ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के तत्वावधान में आत्मनिर्भर जैन अभियान के शुभारंभ के निमित्त आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं आज के समारोह के मुख्य मार्गदर्शक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन परम आदरणीय सम्मानीय श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी का मैं पुनश्च भारत भर के जैन समाज की ओर से स्वागत करता हूं। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को, और जैन समाज के वो चेयरमैन बनने के बाद जितने भी विषय उनके सामने रखे गए उन हर विषय में उन्होंने जैन समाज को न्याय देने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समेत शिखर जी का विषय है। समेत शिखर जी के हाल में भारत सरकार ने जो उसका टूरिज्म सेंटर कहो या उसका एक कमर्शियल यूज करने का एक प्रपोजल सामने आया और पूरे भारत के जैन समाज में एक आहट और चिंता का विषय हुआ था। उस विषय में सम्माननीय लालपुरा जी ने उस राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को समन करते हुए भारत के जैन समाज को न्याय देने का प्रयास किया। इसलिए भारत भर का जैन समाज सदैव उनके लिए अपना आदर व्यक्त करता है, उनका ऋण व्यक्त करता है। ऐसे जितने भी विषय हमने उनके सामने रखे हैं, अभी पिछले हफ्ते ही हमारा उनके दिल्ली में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। जैसे हमारे प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार में पुरातत्व विभाग की कोई समस्या आ रही है। जैसे बनारस में हमारे कई कल्याणक भूमि, उत्तर प्रदेश में कल्याणक भूमि है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जितने हमारे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है उनके जीर्णोद्धार में जो समस्या आ रही है तो उन्होंने एक रिट अपील करने का कहा है। उसके ऊपर उनके वहाँ दोनों पक्षों की बात सुन के हमें न्याय देने का निश्चित प्रयास होगा, इसका मुझे विश्वास है। अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जिस तरह से उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। लालपुरा जी के नेतृत्व में आयोग के माध्यम से जितने भी विषय है और स्वयं लालपुरा जी देश के विभिन्न विभागों में जाकर समाज के विषय सुनते हैं और उन विषयों को न्याय देके समाज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हमें इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में मिला, ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और मुझे विश्वास है उनके नेतृत्व में जैन समाज की जितनी भी अपेक्षा हम उनके सामने रखेंगे उसके ऊपर वो जरूर हमें एक सकारात्मक उनका जो रुख है, काम करने का जो पद्धति है, पॉजिटिव एटीट्यूड उनका है, उसके माध्यम से निश्चित ही हमें न्याय देने का वो प्रयास करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज का मैं लालपुरा जी से भी बताना चाहूँगा कि ये आज आत्मनिर्भर जैन अभियान जो हम शुरू कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी ने ये वर्तमान का जिन शासन की जिस दिन स्थापना की वो वैशाख सुद 11 का दिन, मतलब इस वर्ष में 1 मई को आने वाली तिथि 1 मई से भगवान महावीर स्वामी का इस वर्ष 2550वां निर्वाण कल्याणक है। और ये 2550वां निर्वाण कल्याणक जैसे हमने भगवान का 26वां जन्म महोत्सव पूरे भारत ने बहुत ही उत्साह से मनाया था, 25वां जन्म महोत्सव या 25वां निर्वाण महोत्सव, ये सारे विषय राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सेलिब्रेट किए गए थे उससे भी कई अधिक उत्साह के साथ हमें 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव भारत भर के जैन समाज के उत्थान के लिए इस महोत्सव के रूप में मनाना है। और उसका प्रारंभ आज के इस शुभारंभ महोत्सव के माध्यम से लालपुरा जी के हाथों हम करने जा रहे हैं, जो 1 मई से 12 नवंबर के 6 महीने के अंतराल में भारत के हर जैन परिवार में माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स हर घर पहुंचेंगे और माइनॉरिटी की जितनी भी योजनाएं हैं और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अदर देन माइनॉरिटीज भी जो हमारे लिए भी उपलब्ध है, ऐसे सभी योजनाओं से हमारे समाज को सिर्फ अवेयर करने का काम नहीं करेगा, वो बेनिफिट दिलाने की व्यवस्था हर गांव में निर्माण करके समाज के हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल इंडिया का मिशन हाथ में लिया है कि भारत का हर व्यक्ति डिजिटल होना चाहिए, उसके माध्यम से उसके स्वास्थ्य के लिए जो लाभ मिलेंगे, उसके एजुकेशन के लाभ मिलेंगे, पेंशन योजना के लाभ, ऐसे कई लाभ है जो जानकारी के अभाव में हम लेते नहीं है, उन लाभों से हम वंचित रहते हैं। एक भी व्यक्ति उन लाभों से वंचित नहीं रहे, इस तरह के इस अभियान का पूरा प्लानिंग किया गया है। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के भी अनुरोध करूंगा कि आयोग भी हमारे साथ संयुक्त रूप में इस अभियान में सहभागी बने और इस अवेयरनेस के कार्यक्रम में हमें सहयोग प्रदान करें। ये 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जैन माइनॉरिटी फेडरेशन उसका मनाने का नियोजन किया है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है आप भी इन सब विषयों में जरूर सहभागी बने। हमारे जो प्रमुख विषय मैंने लालपुरा जी के सामने रखने हैं वो तो मैं रखूंगा। आज की सभा में विशेष रूप से उपस्थित है, आज के इस मंच पर तीन मिनिस्टर उपस्थित है।
लालपुरा जी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के हैं। हमारे पास उपस्थित है मनोज जी कोठारी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी भगवान महावीर जन्म कल्याण के दिन भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लिए स्वतंत्र रूप से एक कॉरपोरेशन का गठन किया। जैन वेलफेयर कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने कॉरपोरेशन गठित किया, और जिनके सुझाव पे एक इस कॉरपोरेशन का गठन सरकार ने किया, उसी व्यक्ति को उन्होंने पहला चेयरमैन भी बनाया। और ये पहले चेयरमैन बनने का सौभाग्य मनोज कोठारी जी को प्राप्त हुआ। उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का वहाँ आंध्र में स्टेटस मिला हुआ है। आज हमारे बीच उपस्थित है AIJMF के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण जी टाटिया, जो तमिलनाडु माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन में तमिलनाडु सरकार में उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है। तीन मिनिस्टर आज इस मंच पर उपस्थित है। आज इस सभा में विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देने, जिनके मंगलिक प्रवचन से आज के इस समारोह का प्रारंभ किया गया, वो हमारे सबके लाडले गुरुदेव JP गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। आज के समारोह के लिए हमारे बीच उपस्थित है विजयकांत जी कोठारी, जिनके निश्रा में आज का एक कार्यक्रम हो रहा है महावीर प्रतिष्ठान के तत्वावधान में। आज हमारे बीच उपस्थित है सकल जैन समाज के अध्यक्ष अचल जी जैन, जैन समाज के जीतो के पुणे के प्रमुख राजेश जी सांखला, हमारे चेंबर के अध्यक्ष राजेंद्र भाटिया जी, महेंद्र जी, बाला साहेब ओसवाल जी, प्रवीण जी चोरबोले, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सचिन जी शाह, श्रुति मेहता जी, जिन्होंने आज सूत्र संचालन कर रहे हो हमारे पुणे शहर के अध्यक्ष ललित जी गुंदेशा, थाने से पधारे हुए हमारे जो कम्युनिटी लीडर की नई संकल्पना कमीशन में आई है, वो हमारे महाराष्ट्र से जो बने हुए कम्युनिटी लीडर किरण जी शाह, और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के 2 पदाधिकारी उपस्थित है। मैं ललित जी उनका भी हमें सम्मान हमारी संस्था की ओर से करना है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अभय जी छाजेड़ भी उपस्थित है, शायद वो निकल गए हैं। आज हम सबको लालपुरा जी को सुनने की बहुत इच्छा है। हमने इस सभा के पहले 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लिया, और उसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भारत के 16 राज्यों से पधारे हुए पदाधिकारियों ने इस आत्मनिर्भर जैन अभियान का पूरा मॉड्यूल आज के सभा में निश्चित किया। इन सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्र के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए हमारे सारे प्रदेश प्रमुख, सारे पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूँ। कई विषयों पर हमने दोनों सत्रों में मंथन किया है, तो मैं उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान आपको देने के अभी आज समय की कमी है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं लालपुरा जी से हमारी जो अपेक्षा है, जो बुलेट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भारत सरकार ने माइनॉरिटी स्टेटस दिया 2014 में, भारत सरकार के अनुरोध पे इस संगठन का गठन किया गया है। ये संगठन जैन समाज के चारों संप्रदायों का है। ये ना किसी दिगंबर का है, ना श्वेतांबर का है, ना स्थानकवासी का है, ना तेरापंथी का है। ये भगवान महावीर के अनुयायी जैन समाज का संगठन है। हर जो जैन है वो इस संगठन में सहभागी हो सकता है, और इस संगठन के माध्यम से समाज को ये सारे लाभ पहुंचा सकता है। इस संकल्पना के साथ ये ले रहे, हम ना किसी गुरुदेव का, एक ही किसी गुरुदेव का आशीर्वाद लेके चल रहे। जितने भी हमारे संत है, जितने भी आचार्य है, सबका आशीर्वाद लेके हम चल रहे हैं। सभी संप्रदायों के, सभी धर्म स्थानों की सुरक्षा के लिए फेडरेशन काम करता है, और फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है भारत के हर जैन को एम्पावर करना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे वो हर चीज मिलनी चाहिए, वो जो उसका अधिकार है, और वो उसके स्वाभिमान की रक्षा के साथ उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और सौभाग्य से सरकार ने ऑलमोस्ट सारी योजनाएं ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से की है। वो सारा नेटवर्क हमें एस्टेब्लिश करना है। आज भारत के 22 राज्यों में हमारे 650 ब्रांचेस है, लेकिन हमारा उद्देश्य इन 6 महीनों में हमें 2000 ब्रांचेस गठन करना है। भारत के जिस भी शहर में 50 से अधिक जैन परिवार रहते हैं, वो छोटे से छोटा गांव वो, वहां तक फेडरेशन पहुंचाना है। आने वाले 6 महीने में भारत सरकार की सभी योजनाएं हर घर में पहुंचाने का ये उद्देश्य है। हर जैन आत्मनिर्भर बने। ये आप अपने दिमाग से भ्रम निकालिए कि माइनॉरिटी सिर्फ गरीबों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये गरीबों के लिए जरूर है, लेकिन ये सभी के लिए है। हर एक जैन के लिए इसमें कुछ न कुछ है, फिर वो व्यक्तिगत हो या हमारे समाज का हो, अपने व्यापार का हो या अपने व्यवसाय के विकास का हो, कुछ न कुछ योजना हर एक के लिए है। ये आपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि सिर्फ गरीबों के लिए है। एक सबसे बड़ी योजना जो लोन की थी, बिजनेस लोन की, जो 2014 तक 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। नजमा हेपतुल्ला जी तब कैबिनेट मिनिस्टर थी, तब AIJMF ने एक रिप्रेजेंटेशन पूरा वर्किंग के साथ दिया कि इसमें कोई आज के डेट में प्रॉपर बिजनेस नहीं बन सकता है। कोई ठेला बिला होता है, वो जैन समाज का कोई व्यक्ति वो इस टाइप की बिजनेस करेगा नहीं। तो कम से कम 20-25 लाख का प्रोविजन होना चाहिए। हमने 50 लाख का डिमांड किया, तो 30 लाख रुपए का वो स्कीम सरकार ने अप्रूव किया है। 2015 में वो स्कीम सैंक्शन किया गया।
लेकिन दुर्भाग्य से भारत के 4 राज्यों को छोड़ के बाकी कोई भी राज्य अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मेरा आदरणीय चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि आपके माध्यम से सभी राज्यों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इशू किया जाए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजनेस लोन की स्कीम इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसका फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एनएमडीएफसी के माध्यम से दिया जा रहा है। जब हमने स्कीम प्रधानमंत्री के सामने रखी थी, नर्मदा जी के साथ हम मोदी साहब के पास गए थे, तो 1500 करोड़ का फंड उन्होंने एलोकेट किया था और 8वें दिन वो कॉरपोरेशन के अकाउंट में जमा हुआ था। आज 8 साल हो गए हैं, उसमें से 70% फंड ऐसा ही पड़ा है। तो ये हमारा जो नया जैन वेलफेयर कॉर्पोरेशन बना है, मैं मनोज जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप अप्लाई करिए, आपके कॉर्पोरेशन के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का फंड आपको इमीडिएट मिलेगा, क्योंकि पड़ा हुआ है पैसा। मैं लालपुरा जी से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख तक की दे रहे हैं। उसका लिमिट 30 लाख का है। वो पूरे लिमिट तक अगर प्रोजेक्ट आता है तो वो देना चाहिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी राज्यों के जो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है, वहाँ के कॉरपोरेशन है, उन्हें इस बाबत में सूचना तत्काल देना आवश्यक है। कई राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन में जैन समाज का रिप्रेजेंटेशन अभी तक दिया गया नहीं है। वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में जैन समाज का रिप्रेजेंटेशन जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। इस बारे में भी लालपुरा जी से हमें सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा है। और जैसे एक आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया कंसेप्ट दिया है, क्योंकि जैन समाज का एक प्रॉब्लम है कि हमें माइनॉरिटी शब्द से ही कहीं ना कहीं किंतु परंतु होता है। इसलिए हमारे लिए अगर कोई स्वतंत्र वेलफेयर कॉर्पोरेशन जैसे आंध्र प्रदेश ने बनाया, वैसा अगर हर राज्य में बनता है तो एक कंफर्ट लेवल होगा समाज के लिए सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी हमें एनसीएम के माध्यम से सहयोग बने। हमारे 24 तीर्थंकरों के 120 कल्याणकों की तीर्थ भूमि है, वो अधिकांश मतलब ये हजारों वर्ष पुरानी है। उस क्षेत्रों के विकास के लिए हम प्रपोजल बना रहे हैं। उस प्रपोजल के अप्रूवल के लिए हमें एनसीएम के माध्यम से सहयोग मिले, ऐसा भी हम आदरणीय चेयरमैन साहब से अनुरोध करेंगे। विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी के जो 5 कल्याणक है, मतलब जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयास करें। और एक 2 विशेष हमारी मांग है। भारत के कई म्यूजियम्स में, जो सरकारी म्यूजियम है, वहाँ उत्खनन में मिली जैन भगवानों की प्रतिमाएं हैं, वो बिना पूजा के ऐसे ही पड़ी है। हमारे भगवान की प्रतिमा की पूजा होना ये हमारे श्रद्धा का विषय है, वो होना जरूरी है। तो मेरा अनुरोध है कि ये सारी प्रतिमाएं हमारे अलग अलग जैन संघों को मिलनी चाहिए। और अभी भी उत्खनन में जो नई प्रतिमाएं मिलती है वो उसके नज़दीकी जैन संघ जो भी हो वहाँ वो देनी चाहिए, जिसके माध्यम से उस मूर्ति की पूरी रक्षा भी हो और पूरी उसकी पूजा भी हो। इस तरह के हमारे प्राचीन प्रतिमा और ये पुरातत्व विभाग के विषयों के लिए हम अलग से पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने दे रहे हैं। ये जो हमारी धार्मिक पाठशालाएं चलती है, उन पाठशालाओं के माध्यम से हमारे महिलाओं को और हमारे बच्चों को अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान, ये 3 विषय सिखाने के लिए पाठशालाओं के लिए अध्यापकों को कोई अनुदान देने की व्यवस्था की मांग हम कई सालों से कर रहे हैं। उसके विषय में भी आदरणीय लालपुरा जी हमें मार्गदर्शन करें, ऐसा हम उनसे अनुरोध करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे विषय है, इन सभी विषयों पर हम आगे भविष्य में भी आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। आज हमें उनका संबोधन मुख्य रूप से सुनना है, इसलिए हम ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। AIJMF के सभी कार्यों के बारे में हम सब जानते हैं। फिर वो तीर्थ रक्षा, जैसे समत शिखर जी की तीर्थ में 2017 में माओवादी संगठन का समस्या निर्माण करने में फेडरेशन ने निभाई हुई भूमिका हो, या वर्तमान के समस्या में भी फेडरेशन ने निभाई हुई भूमिका हो, नाकोड़ा तीर्थ का अतिक्रमण हटाने की भूमिका हो, ऐसे कई विषयों को हमने किया है। और कई बार ये पूछते हैं कि माइनॉरिटी की स्कीम क्या हमें मिलता है क्या? लोग मुझे मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट के किसी स्कीम का लाभ लेना है तो हमें अप्लाई करना पड़ता है, बिना एप्लीकेशन हमें घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा दुर्भाग्य है, हमने हमारी धरोहर स्कीम सैंक्शन करवाई गवर्नमेंट से, हमारे जैन समाज के 4 साल के बाद देखा तो सिर्फ 2 एप्लीकेशन गए हैं। प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार, हमारे प्राचीन ग्रंथों का पुनर्निर्माण, रिस्टोरेशन की योजना है, उसका भी लाभ हम नहीं ले रहे। समाज भवन के लिए 75 लाख रुपए अनुदान की योजना है, उसका भी लाभ हम नहीं ले रहे। तो ये अवेयरनेस हमें समाज तक पहुंचाकर इन सारे विषयों का लाभ लेना चाहिए। हमारा फोकस जो रहा उसमें स्कॉलरशिप में लोगों ने बेनिफिट अच्छा लिया। 2014 में जब हमारे 16,000 बच्चों के एप्लीकेशन जा रहे थे, 2022 में 4 लाख बच्चों के एप्लीकेशन गए। और इन 9 वर्षों में AIJMF के निरंतर प्रयासों से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से 700 करोड़ की राशि जैन समाज के छात्रों को मिली है 9 वर्षों में। फिर वो स्कॉलरशिप है,
एब्रॉड एजुकेशन का लोन है और बिजनेस लोन है और एब्रॉड एजुकेशन की सब्सिडी है, इन सभी माध्यम से ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स है। सारी बातें मैं भविष्य में कभी आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। आज मैं यही अपने वाणी को विराम करता हूं। फिर एक बार मैं हमारे चेयरमैन साहब लालपुरा जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने व्यस्ततम शेड्यूल से जैन समाज के लिए हमारी सारी बातें सुनने के लिए एवं हमें मार्गदर्शन के लिए समय दिया और जिस तरह से आज तक आपने हमें सहयोग किया है उसी तरह से आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और मेरे वाणी को विराम करता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय हिंद।